नमस्कार दोस्तों, थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम मध्यकालीन भारत की चर्चा करेंगे, जिसमें राजनीति, समाज और संस्कृति पर चर्चा होगी। यह 8वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य की चर्चा है। इसमें दिल्ली सल्तनत, शासन तथा आर्थिक सामाजिक जीवन पर हम प्रकाश डालेंगे। ये हमारा भाग 3 है दिल्ली सल्तनत का, जिसमें हम राज्य की प्रकृति के बारे में जानेंगे। भारत में तुर्क राज्य सैन्यवादी और अभिजातवादी थे। तुर्क अमीरों ने आरंभ में राज्य के उच्च पदों पर एकाधिकार पाने की कोशिश की तथा ताजिक, अफगान और दूसरे गैर तुर्क आव्रजकों को बाहर रखा। तुगलकों के काल में कुलीन वर्गों का आधार और व्यापक हुआ, पर कुलीन जन्मा होना ऊंचा पद पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण तत्व बना रहा। इसलिए मुसलमानों के और हिंदुओं के विशाल बहुमत के लिए राज्य के ऊंचे पद पाने के अवसर कम ही थे। नगरवासी मुसलमानों के लिए सेना में भर्ती होने और सरकारी नौकरी पाने के अवसर निश्चित ही अधिक थे। व्यापार पर हिंदुओं का वर्चस्व था और ग्रामीण अभिजात भी वही थे। प्रशासन के निचले स्तरों पर भी हिंदू ही छाए हुए थे, जिनके सहयोग के बिना राज्य का काम चल ही नहीं सकता था। इस तरह ग्रामीण हिंदू अभिजातों और नगर केंद्रित प्रशासकों के बीच सत्ता में एक अनकही भागीदारी दिल्ली सल्तनत के लिए सर्वोच्च महत्व का तत्व था। हालांकि इन विभिन्न समूहों के बीच अक्सर टकराव होते रहते थे। इस संघर्ष को अक्सर एक धार्मिक रंग दे दिया जाता था, पर इसके बुनियादी कारण लौकिक हुआ करते थे, जैसे सत्ता और ज़मीन की लड़ाई या भूमि से पैदा अधिशेष यानी सरप्लस में हिस्सेदारी की लड़ाई। क्योंकि उन दिनों ज़मीन आमतौर पर बेची नहीं जाती थी, इन उद्देश्यों से मुसलमान भी आपस में लड़ते रहते थे। राज्य औपचारिक अर्थ में इस्लामी था। सुल्तान राज्य के मुस्लिम चरित्र पर जोर देने तथा जहाँ तक हो सके शरीयत का पालन करने में दिलचस्पी रखते थे। इसका मतलब यह भी था कि शरीयत की किसी खुली अवज्ञा की अनुमति न दी जाए। सुल्तान राज्य के लाभदायक पदों पर उल्मा को नियुक्त करते थे तथा उनमें से बहुतों को वे राजस्व मुक्त भूमि दान में देते थे, लेकिन सुल्तान उल्मा को राज्य की नीति में दखल देने की अनुमति नहीं देते थे। ऐसी जानकारी मिलती है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में उल्मा के एक दल ने सुल्तान से मिलकर शरीयत को सख्ती से लागू करने की मांग की और यह भी कि हिंदुओं को केवल इस्लाम या मौत में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाए। सुल्तान की ओर से उसके वज़ीर ने उन धर्मशास्त्रियों से कहा कि यह असंभव है और राजनीतिक दृष्टिकोण से गलत भी, क्योंकि संख्या के हिसाब से मुसलमान तो बस दाल में नमक के बराबर है। सुल्तान को शरीयत के पूरक के रूप में अपने नियम कायदे जवाबित बनाने पड़ते थे। अलाउद्दीन खलजी ने नगर के मुख्य काजी से कहा था कि मुझे नहीं पता कि शरीयत के अनुसार कानूनी क्या है और गैर कानूनी क्या, मैं तो राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार कायदे बनाता हूँ। यही कारण है कि इतिहासकार बर्नी ने भारतीय राज्य को सच्चा इस्लामी राज्य न मानकर दुनियावी सोचों, जहांदारी पर आधारित राज्य माना। रही हिंदू प्रजा तो सिंध पर अरबों के आक्रमण के बाद से ही उसे जिम्मी अर्थात संरक्षित प्रजा का दर्जा दिया गया था, अर्थात ऐसे लोगों का जो मुस्लिम शासन को स्वीकार करके जजिया नामक कर देने के लिए तैयार हों, उनको जिम्मी से संबोधित किया गया। वास्तव में यह सैन्य सेवा के बदले में लिया जाने वाला कर था और साधनों के आधार पर कम या अधिक मात्रा में लिया जाता था। स्त्रियां, बच्चे और साधनहीन तथा विपन्न लोग इससे मुक्त थे। ब्राह्मण भी इससे मुक्त रहे, हालांकि शरीयत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। आरंभ में जजिया मालगुजारी के साथ वसूला जाता था। वास्तव में जजिया और मालगुजारी में अंतर करना कठिन भी था, क्योंकि सभी किसान हिंदू थे। बाद में अनेक गैरकानूनी वसूलियों का उन्मूलन करते समय फिरोज़ ने इसे एक अलग कर बना दिया, अलग टैक्स बना दिया। उसने इसे ब्राह्मणों पर भी लागू किया। कभी कभी इसकी वसूली के लिए जिम्मेदार उलेमा हिंदुओं को अपमानित और परेशान करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अपने आप में जजिया हिंदुओं को इस्लाम अपनाने पर मजबूर करने का साधन नहीं हो सकता था। सामान्यतः ऐसा कहा जा सकता है कि मध्यकालीन राज्य समानता के विचार पर नहीं, विशेषाधिकार की धारणा पर आधारित होते थे।
तुर्कों से पहले राजपूत और कुछ सीमा तक ब्राह्मण विशेषाधिकार संपन्न समूह थे। उनकी जगह तुर्कों ने ले ली। बाद में तुर्क और दूसरे समूह विशेषाधिकार संपन्न बन गए। इनमें ईरानी, अफगान और थोड़े से भारतीय मुसलमान शामिल थे। मुस्लिम धर्मशास्त्री भी इसी विशेषाधिकार संपन्न समूह के अंग थे। हिंदुओं का जो विशाल बहुमत पहले भी विशेषाधिकार संपन्न समूह में शामिल नहीं था, उनका दैनिक जीवन इस परिवर्तन से प्रभावित नहीं हुआ और पहले की ही तरह जारी रहा। इस तरह इस्लामी होने का दावा करके भी राज्य का चरित्र सैन्यवादी और अभिजातवादी रहा और सैन्य प्रमुखों का एक छोटा सा गुट उस पर हावी रहा। यह गुट सुल्तान के नेतृत्व और नियंत्रण में था। सल्तनत काल में धार्मिक स्वतंत्रता। दिल्ली सल्तनत में गैर मुसलमानों को प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। विजय के आरंभिक चरण में अनेक नगर तबाह कर दिए गए। मंदिर आक्रमणकारियों के खास लक्ष्य होते थे, अंशतः विजय को उचित ठहराने के लिए और अंशतः उनमें मौजूद अकूत संपत्ति पर कब्जा करने के लिए। इस काल में अनेक हिंदू मंदिरों को मस्जिद में बदल दिया गया। इनमें सबसे उल्लेखनीय उदाहरण दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का है। पहले यह एक विष्णु मंदिर था। उसे मस्जिद में बदलने के लिए उसके गर्भगृह को नष्ट कर दिया गया, जहां देवता की मूर्ति थी, और उसके सामने मेहराबों का एक पर्दा खड़ा कर दिया गया और उन पर कुरान की आयतें दर्ज कर दी गईं। दालान के चारों ओर एक उपासना घर बनाने के लिए अनेक मंदिरों के खंभों का उपयोग किया गया। दालान कमोबेश यथावत रहा। ऐसा दूसरे बहुत से स्थानों में किया गया, जैसे अजमेर में। लेकिन जब तुर्कों के पांव जम गए तो वे अपनी मस्जिदें बनाने लगे। हिंदुओं, जैनियों आदि के मंदिरों और पूजा स्थलों के प्रति उनकी नीति शरीयत पर आधारित थी, जिनमें इस्लाम के विरोध में नए पूजा स्थल बनाने पर प्रतिबंध था, लेकिन शरीयत में पुराने मंदिरों की मरम्मत की छूट थी, क्योंकि इमारतें हमेशा के लिए कायम नहीं रह सकती। इसका मतलब यह था कि गांवों में मंदिर बनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, क्योंकि वहाँ इस्लाम के अनुयायी थे ही नहीं। इसी तरह घरों के अंदर मंदिर बनाए जा सकते थे, पर युद्ध के समय इस सीमित सहिष्णुता की इस नीति पर अमल नहीं किया जाता था। तब इस्लाम के विरोधियों से लड़ना और उन्हें नष्ट करना पड़ता था, चाहे वे मनुष्य हों या देवता। शांति काल में तुर्क प्रशासित क्षेत्रों में और उन क्षेत्रों में जहां राजाओं ने मुस्लिम शासन की अधीनता मान ली थी, हिंदू खुलकर बल्कि तड़क भड़क के साथ अपने धर्म का पालन करते थे। बढ़नी के अनुसार जलालुद्दीन खलजी ने राजधानी और सूबों के मुख्यालयों तक में मूर्तियों की सार्वजनिक पूजा होते तथा हिंदू ग्रंथों का सार्वजनिक पाठ होते देखा था। उसने कहा, शाही महल की दीवार के नीचे हिंदू नाचते गाते, ढोल बजाते हुए यमुना में विसर्जन के लिए मूर्तियों को जुलूस में लेकर निकलते थे और मैं देखता रह जाता हूँ। उसने कहा था, शाही महल की दीवार के नीचे हिंदू नाचते गाते, ढोल बजाते हुए यमुना में विसर्जन के लिए मूर्तियों को जुलूस में लेकर निकलते हैं और मैं देखता रह जाता हूँ। रूढ़िवादी धर्मशास्त्रों के एक वर्ग के दबाव और कुछ सुल्तानों और उनके समर्थकों के तंग दृष्टिकोण के बावजूद सीमा के अंदर सहिष्णुता की यह नीति सल्तनत काल में जारी रही। हालांकि कभी कभी इसमें विचलन भी आते थे। कभी कभी युद्धबंदियों को मुस्लिम बना लिया जाता था और अपराधी इस्लाम स्वीकार कर लेते थे तो उन्हें दंड से मुक्त कर दिया जाता था। फिरोज ने एक ब्राह्मण को पैगंबर इस्लाम की निंदा के आरोप में मृत्युदंड दिया था। कुल मिलाकर देखें तो इस्लाम का प्रसार तलवार की बल पर नहीं किया गया। अगर ऐसा होता तो दिल्ली अंचल की हिंदू आबादी का सबसे पहले धर्मांतरण होता। मुस्लिम शासकों ने मान लिया था कि हिंदू धर्म इतना प्रबल है कि उसे ताकत से नष्ट नहीं किया जा सकता। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था, कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम सच्चा धर्म है, पर वे इस्लाम कबूल नहीं करते। बर्नी का भी कहना है कि हिंदुओं के खिलाफ बल प्रयोग का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसने एक बहुत जीवंत उपमा दी है। वह कहता है कि भयभीत होने के बावजूद उन्होंने अपने दिलों से इस्लाम को वैसे ही निकाल फेंका है जैसे आटा गूंथते समय उसमें पड़ गए बाल को निकाल दिया जाता है। इस्लाम में धर्मांतरण का कारण राजनीतिक या आर्थिक लाभ पाने की आशा या अपनी
सामाजिक स्थिति में सुधार की संभावना थी। कभी एक महत्वपूर्ण शासक या कबीले का सरदार धर्म बदलता तो उसकी प्रजा उसका अनुकरण करती थी। पश्चिमी पंजाब, कश्मीर की वादी, पूर्वी बंगाल आदि कुछ क्षेत्रों में जहां आदिवासी जनता को कृषक बनने के लिए प्रेरित किया गया, उन्होंने अपने पिछले विश्वासों को छोड़कर शासक तत्वों की आस्था को इस उदाहरण में इस्लाम को अपना लिया। नगरों में तुर्कों के लाए हुए हस्तशिल्पों को अपनाने वाले या शासक वर्ग के संरक्षण पर निर्भर अनेक दस्तकारों ने इस्लाम अपना लिया। मसलन बुनकरों, लोहारों, कागज़ बनाने वालों आदि ने। कुछ भूमिका सूफी संत की भी रही। हालांकि आमतौर पर वे धर्म प्रसार की चिंता नहीं करते थे और अपने प्रवचनों में हिंदू मुसलमान दोनों का स्वागत करते थे। सूफी संतों के संत सुलभ चरित्र ने इस्लाम के लिए एक अनुकूल वातावरण पैदा किया, पर इसका कोई परिणाम नहीं हुआ और इसका कोई भी प्रमाण भी नहीं मिला कि निचली जातियों के बहुत से व्यक्तियों ने हिंदू समाज में व्याप्त भेदभाव के कारण या सूफी संतों के प्रभाववश इस्लाम को अपनाया। इस तरह धर्म परिवर्तन के निजी, राजनीतिक और कुछ मामलों में, जैसे पंजाब, पूर्वी बंगाल आदि के संबंध में, क्षेत्रीय कारण थे। पश्चिम एशिया पर मंगोल आक्रमण के पश्चात प्रमुख मुस्लिम परिवारों के अनेक व्यक्ति भागकर भारत आ गए। भारत में अफगानों का आना भी बराबर लगा रहा। उनमें से अनेक तुर्क सेनाओं में भर्ती हो गए और व्यापार में लग गए। 13वीं सदी में लोदी शासन में अफगानों का एक रेला आया। उसके बावजूद भारत में मुसलमानों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही। इसी स्थिति में हिंदू मुस्लिम संबंधों की प्रकृति का और दोनों के सांस्कृतिक रवैयों का निर्धारण हुआ। इसकी छानबीन बाद के अध्याय में की जाएगी। धन्यवाद।